Hello, check, mic check. This is like your first, I would say, commercial film. ये वो अरीना है जहाँ पे इसका ट्रेलर आया है, टीजर आया है, पोस्टर आया है, इसके एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। विद इन दैट डिस्ट्रीब्यूशन पैसे कमाने। काफ़ी चैटर है और कुछ चीज़ें कंट्रोवर्शियल भी। आई थिंक जिनको पसंद है उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और जिनको नहीं है उनको बिल्कुल ही नहीं है। इट्स ऑल्सो टू सून, क्योंकि जब हम बना रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा कन्विक्शन के साथ ही बना रहे थे। About the plagiarism accusation, आपकी कहानी पे लगता है आ गई है सिनेमा में। एयर जॉर्डन की फर्स्ट कॉपी है या पता लगा ये कोई न्यू बैलेंस है और वो एयर जॉर्डन है। आप देख लो, मतलब आपको ही पता लग जाएगा। अभी भी रसल हो रहा है। ठीक है, check. Hi Vasan, welcome to Voice of America India chapter. Hello. Congratulations on Jigra. It released and it's been getting बहुत reactions आ रहे हैं, बहुत chatter है online, जहाँ देखो जिग्रा के reviews और opinions और सब कुछ, some things controversial also. Right. तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि एक हफ्ता हो गया आपकी फिल्म को रिलीज हुए, तो how has this 1 week been for you? And this is like your first, I would say, commercial film. Correct. तो how has it been? तो पहली कमर्शियल फिल्म है और बॉक्स ऑफिस ये है, तो ये तो पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसको डिफेंड नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो तो डेटा है। तो एक तो वो है जिसको पहले तो आप एक्नॉलेज करते हो, फिर एक्सेप्ट करते हो। आई थिंक जैसे वो कहते हैं ना 7 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, तो एक्सेप्टेंस विल इवेंचुअली कम, आ जाएगा कभी ना कभी। पर सिर्फ ग्रीफ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा भी सुनने को मिला है। आई थिंक जिनको पसंद है उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और जिनको नहीं है उनको बिल्कुल ही नहीं है। तो जो फॉर एन आर्टिस्ट ये सबसे आइडियल सिनेरियो है कि लोग एक्सट्रीम्स में बात करें आपके काम के बारे में। बट एज ए कमर्शियल फिल्म मेकर आइडियल नहीं है, क्योंकि आपकी नेक्स्ट फिल्म इस पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ऐसा देन फिर आपके कदम थोड़े डगमगा जाते हैं। तो वो होपफुली नहीं हो। एज द फिल्म कंटिन्यूज, जब नेटफ्लिक्स पे आएगी तो होपफुली लोग इसे एक फ्रेश नज़रिए से देखेंगे, शायद तब का रिएक्शन अलग हो। तो हर फिल्म मेकर को तो यही चाहिए कि उसकी फिल्म जिए। तो मैं भी उसी सुबह का इंतज़ार कर रहा हूँ शायद, कि ये दिस इज़ नॉट द एंड, या वो जैसे वो कहती है ना, ये आखिरी फ़ोटो नहीं है। जिन्होंने डिसाइड किया जाने का और देखने का, उनके लिए तो मतलब लाइक अ ह्यूज थैंक यू। लाइक आई एम इंडेटेड टू देम, बिकॉज दिस इज़ वेयर हम चाहते थे कि आप फिल्म को एक्सपीरियंस करो सिनेमा हॉल में। तो जो गए उनके लिए तो, और जिन्होंने पसंद किया उनके लिए तो ऑब्वियसली थैंक यू, और जिनको पसंद नहीं आया सॉरी, अभी मतलब क्या कर सकते हैं। There are 3 platforms. मैं ट्विटर पे गई, अलग तरीके का मतलब रिस्पॉन्स है। Reddit पे गए, it's very different. It's scary. Oh, I haven't gone to Reddit. Okay, don't go. Good. It's very scary. It feels like बहुत vindictive लग रहा है। और एक narrative है which is like okay, nepotism, Alia is a nepo baby, और करण जौहर उनको सारे projects अपने देते हैं, या इस तरह की बातें हैं। तो I wonder, and then Letterboxd पे मैं जब गई कल, that's where I'm seeing the true kind of honest reviews, like people have gone and watched it, right. और फिर वो बात कर रहे हैं उनको मूवी पसंद आई या नहीं पसंद आई, उस बायस से नहीं, कि प्रेजुडिस से नहीं, कि नेपोटिज्म, करण जौहर, व्हाटएवर, दे आर सीइंग अ फिल्म फॉर व्हाट इट इज। तो इस नैरेटिव ने कितना कॉस्ट किया है, या डू यू आल्सो फील बहुत it's like created? Justin Rao का एक आर्टिकल भी है इंडियन एक्सप्रेस में, which is about PR created narratives या fandoms हैं, तो उसकी वजह से किस तरह का कॉन्वर्सेशन इस मूवी के रिलीज से पहले और इस एक हफ्ते में जो हमने देखा है, वो कितना कॉस्ट किया है मूवी का परफॉर्मेंस? So मतलब मुझे as a filmmaker, because I'm not really planning to be a producer anytime soon, तो I'm not getting into that, because एक बार आप उसमें घुसते हो ना, तो आप अपने मन में conspiracy theories create करते हो, and that leads to a lot of bitterness. तो यार मुझे तो कुछ दिनों के बाद एक नई कहानी सोचनी है, नई कहानी लिखनी है, और फिर उसको प्रेजेंट करना है। तो अगर इन चीज़ों में मैं फंस गया तो कभी कोई कहानी लिख नहीं पाऊँगा। और ये चीज़ें मेरे बियॉन्ड हैं, मतलब तो इसे सुनना चाहिए, आई थिंक एक्नॉलेज करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप इन चीज़ों के बीच हो। उसके बियॉन्ड आई थिंक इन चीज़ों को समझना भी मुश्किल है।
कि जो मोस्ट हेटेड है वो मोस्ट लव्ड भी हो सकता है। तो आई थिंक ये ओपिनियंस फिक्स नहीं होते, वो क्यों इवॉल्व ऐसे होते हैं, कुछ लोगों को क्यों अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस करना है, ये वो तो वही जानते हैं। जो मैन्युफैक्चर्ड है वो तो वैसे भी आप फाइट नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, आप पैसे डालोगे, आप भी बॉट्स उनके खिलाफ करोगे, तो वो तो दैट इज़ एनीवेज नॉट लीडिंग टू एनीथिंग प्रोडक्टिव। आई थिंक इसमें वो चीज़ों को छांटने की वो चीज़ें छांटना ज़रूरी है जो आप सी एज एन जेन्युइन ओपिनियन, कि जो फिल्में जिनको पसंद आई और जिनको नहीं आई, तो आप अगर इस क्लटर में अगर वो पहचानने की कोशिश करो तो शायद उससे कुछ सीख मिले, कि आपको लगे कि क्या चीज़ें थी जो सही थी, क्या एक्चुअली आर्ट में वैसे सही गलत तो कुछ नहीं होता, एक बहुत रिएक्शनरी मीडियम है, और मुझे ऐसा लगता है उस चीज़ को कर्टेल नहीं करना चाहिए। जैसे कोई अगर फिल्म देख के आया और बोला मुझे नफरत है इस फिल्म से, उसे कहनी चाहिए ये बात, क्योंकि आप उसको सिस्टम में रख के आप क्या कर लोगे। तो मैं उस चीज़ से बैर नहीं है कि किसी को फिल्म पसंद नहीं आई और किसी ने बहुत ही ज़्यादा एडजेक्टिव्स यूज़ करके उस चीज़ को एक्सप्रेस किया है, वो भी करना ही चाहिए, क्योंकि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी टफ है, तो आप किसी न किसी चीज़ पर निकालोगे। एंड फिल्में वो पंचिंग बैग हैं और कंफर्ट भी है, दोनों है। अगर आपको वो पसंद आई तो वो एक रज़ाई है, इन अ नाइस कोल्ड डे कीप्स यू वार्म, एंड अगर आपको पसंद नहीं आई तो पंचिंग बैग है। तो ये और क्या, जब मैं एक दर्शक था तो मैं भी यही तो करता था, तो अगर मैं अब फिल्म मेकर हो गया हूँ तो वो चीज़ें थोड़ी बदलनी चाहिए, वो तो वही रहनी चाहिए। तो मैं तो सिर्फ वही देख रहा हूँ कि ये फिल्म के बारे में बात हो, ना कि ये जो बाकी जो चैटर है उस पर मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि वो मेरे बियॉन्ड है। अभी उस चैटर को अलाइव रखना किसी का एजेंडा है, वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो किसका एजेंडा है, वो क्या है, आई थिंक वो तो बियॉन्ड है। वो तो आप उसमें से आप कुछ सीख भी नहीं रहे हो, और उससे कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं हो रहा है। हाँ, उस चीज़ के अगर बारे में फिल्म बनानी है तो डेफिनेटली आई गेट मोर इन एंड उस चीज़ के डिटेल में पहुंचने की कोशिश करूँगा। Excuse me. Come outside. Hello. Actually मुझे ऐसा लगता है कि ये आप कंटिन्यू रखो, क्योंकि यही हमारी, हाँ ये चलता नहीं, क्योंकि यही हमारी लाइफ है। ये क्या है ना, मतलब कि जैसे हम शूट कर रहे थे मुलुंड में एक जगह पे, nowhere in Bombay it rained except for on the set. I think वो जैसे ट्रूमैन शो में था जी, जैसे, तो that's life. That's true and I like it जब organic रहता है। तो यही है यार, और इसमें आप अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चीज़ें सर्कमस्टांस की वजह से एक एक्सप्रेशन आएगा, कुछ आप प्लान करके करोगे एंड देन इट विल फॉर्म इनटू इट्स ओन, टेक इट्स ओन शेप। या पर जैसे आपने कहा, आप लाइक यू आल्सो सेड दिस अर्लियर कि आप ऑडियंस को जज नहीं करते। इस मूवी के बाद भी शायद आपका वो ओपिनियन नहीं चेंज हुआ है, बट मुझे ये कहना है कि एज अ लाइक देयर इज दिस आइडिया ऑल्सो कि जैसे मलयालम सिनेमा की जो ऑडियंस है, आई थिंक एज अ फिल्म मेकर डू यू वांट योर ऑडियंस टू बी लाइक अ मलयाली ऑडियंस, ताकि क्योंकि वो लोग, आई हैव सीन इट, माय फ्रेंड्स और मलयालीज, वो लोग मूवी देखने जाते हैं, उसका ट्रेलर टीजर डजंट मैटर टू देम, दे गो, दे वॉच इट, एंड ओपिनियन भी होगा कि उन्हें पसंद नहीं आई, एंड दे हैव अ वेरी क्रिटिकल व्यू कि यहाँ इट डिडंट वर्क, देयर इट डिडंट वर्क, बट इट्स वेरी प्योर एंड इट्स ऑनेस्ट एंड दे रियली वांट टू सपोर्ट इट, वो अपना सिनेमा सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इज दैट ऑल्सो लाइक अ फिल्म मेकर्स ड्रीम, लाइक डू यू विश आपकी ऑडियंस उस तरह आपकी फिल्म्स देखने आए और उसको अप्रिशिएट करे? सो हमारी कहानियों में इतना ड्रामा इसलिए होता है क्योंकि हम एक आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते, तो मेरे ख्याल से उस चीज़ को तो सबसे पहले एक्सेप्ट करना है। एंड ऑल्सो एक बात कि अगर आप जंगल में हो तो यू can't fight against nature, you have to be with nature and there is to be a certain flow that you get, and especially अगर आपके पास ऐसे आइडियाज़ हैं जो बाय डिज़ाइन नहीं, बाय नेचर कुछ फॉर्मूलाज के अगेंस्ट हैं, मतलब मैं सोच समझ के कुछ डिसरप्टिव नहीं बनना चाहता, लाइक दैट्स द लास्ट थिंग आई वांट टू बी मोस्ट लव्ड और सब मुझे समझें। मतलब मैं तो उसी सोच से रोज सुबह उठता हूँ, पर नहीं समझ पाते, मैं भी उन्हें नहीं समझ पाता, और कुछ तो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, वो एक सेंटेंस फॉर्मेशन होती है और उससे कुछ चीज़ें
कुछ फिट बैठ जाती हैं, कुछ और मतलब निकालते हैं, वो भी अच्छा है, कुछ गलत मतलब निकालने वो भी अच्छा है. मैं कुछ कर नहीं सकता, आई कांट हेल्प बट बी दिस. तो also I think no one said that it's going to be easy. I think the first day I joined Anurag Kashyap, he said he used to read what I wrote about cinema and all, and he said you're going to be having it very tough. तेरी बैंड बजने वाली है क्योंकि तू कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, वो पल्ले नहीं पड़ेगी. मुझे भी नहीं समझ आ रहा, मुझे लग रहा है ऐसा क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी खास नहीं बोल रहा हूँ, तो इसको समझने में क्या डिफिकल्टी है. तो धीरे धीरे समझ आ रहा है कि आई हैव टू से थिंग्स इन अ सर्टेन वे, और ये एक मार्केट प्लेस है एंड ऑल्सो एक ऑडियंस है जो एक तरह से इंटरप्रेट करेगी. तो मुझे पता नहीं सही क्या है गलत क्या है, बट आई जस्ट नो दैट आफ्टर अ पॉइंट आप अपने आप को एक हद तक ही चेंज कर सकते हो. इसलिए आई थिंक मेरे जैसे फिल्म मेकर के लिए फीडबैक सुनना उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं जितना सुनूंगा उतना मुझे पता है आई कांट चेंज माई सेल्फ, बट मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं अपने सेंटेंस फॉर्मेशन को यहाँ वहाँ चेंज कर दूँ, जिससे कि यू नो नमक और मसाले का करेक्ट मात्रा में, करेक्ट भी नहीं, जो भी मात्रा में एटलीस्ट हजम हो जाए किसी को. तो आई ऑल्सो वॉन्ट माई फिल्म टू बी पैलेटेबल, ऑल्सो टू बी अंडरस्टूड. इफ नॉट एक्चुअली अंडरस्टूड इज ऑल्सो वेरी पॉम्पस वर्ड. अंडरस्टूड भी बहुत एरोगेंस के साथ आता है. आई थिंक accepted is the more I think very primal of the instincts, right? कि आप चाहते क्या हो यार, प्यार ही चाहते हो, मतलब और क्या होता है. आई थिंक उतना बेसिक में अगर जाओ तो वो चाहिए, और तो उसको पाने के लिए आप सुन सकते हो लोगों को, और फिर उसके बाद आपको अपनी ही तरीके से बात बोलनी होगी, क्योंकि आप अपने आप को झुठला नहीं सकते. अपने आप को आपने झुठला लिया तो फिर वो आप सिनेमा ही क्या बना रहे हो, उससे अच्छा बनाओ ही मत. तो आई थिंक इसी कश्मकश में कुछ चलती रहेगी आई थिंक ये दिस जर्नी. तो वही अभी तो उसी फेज में हो कि मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ कि पढ़ूँ नहीं उतना, बट आई कांट हेल्प इट, लाइक यू नो यू कीप स्क्रॉलिंग. हाँ, तो इट्स टू अर्ली, इट्स टू अर्ली. तो just processing it's whatever too stuff. early. There is a lot of excitement also that I could make this film. A lot of guilt also, because you know someone like Alia and Karan, who could have done anything else in that time and that resources and money, but they decided to invest in this way with absolute faith. So that makes it a little more difficult. They could have done anything else in that time. बट जब आप ये कहते हैं तो एज एन ऑडियंस, बिकॉज व्हेन आई वेंट एंड वॉच द फिल्म, मुझे तो बहुत अच्छी लगी. थैंक यू. आई रियली लाइक द फिल्म, और एंड देयर आर मेनी रीजंस फॉर इट. पहला तो ये था कि फर्स्ट एंटी हीरो, फीमेल एंटी हीरो फॉर मी, आलिया इन एक्शन. बहुत टोकनिस्टिक होता है फीमेल एक्शन, स्पेशली मेल फिल्म मेकर. तो हाँ, एंड लाइक सो टोकनिस्टिक. और चाहे आप वेस्ट की फिल्म्स उठा लें, मार्वल यूनिवर्स उठा लें, recent हमारी जवान, पठान, I felt I wanted to see more of Deepika in action. But जब मैंने जिगरा देखी और आलिया को लड़ते और भिड़ते देखा, and the day जिस दिन मैं मूवी देखने गई, I was mentioning कि बहुत ख़राब दिन था. So to see a female raging and fighting was a feeling that I'd not experienced in a cinema hall before. तो मुझे लगता है, I don't know अब male audience कैसे react कर रही है, but as a female audience, just to witness it felt very novel. So then to hear you say this, it feels kind of bad, you know, like I really enjoyed it. And why is this filmmaker? Why आप guilty क्यों feel महसूस? So guilty because box office does matter, yeah, because it's not my money, it's someone else's money, and I think वो बैठा था इनमें एडजस्ट हो जाना चाहिए. That's also one of the primary responsibilities of a filmmaker. It is art, but it's an expensive art form. तो आप उस चीज़, आप आर्ट के पीछे छुप नहीं सकते, अगर क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जाते हैं, you involve too many people, and it's also that particular star and producer who have earned it for themselves. Like करण को भी ये विरासत में नहीं मिली है. उन्होंने कुछ कुछ होता है भी बनाया, कभी खुशी कभी गम भी बनाया. He's made the biggest blockbusters and earned it for himself, this position. And Alia also has over 10 years. It's not 10 or 12 years probably. And they've come to this position so that
when they say oh this is a film that I do और ये resources हैं इसके और आप इस तरह की एक फिल्म बना सकते हो, तो वो तो responsibility मेरी है कि you know to at least assure the bare minimum, and I think यहाँ पे bare minimum नहीं हुआ है. It should have opened slightly better and you know just bare minimum भी हो जाता तो ठीक था. Obviously there are other avenues to kind of offset the cost, but box office is a basic barometer. तो अभी तक कुछ आपने ऐसा पढ़ा या सुना जो आपको वाजिब लगा या क्रेडिबल लगा या जो लगा कि हाँ ये सही बात कही गई है? So more than a technical thing, I think मुझे ये लगा कि या तो लोगों को it's almost like you either bought it or you didn't buy it. I think it was that. I think primarily just that. उसके बाद सारे reactions retrospective होते हैं कि अच्छा ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, वो दिन आप फिर ढूंढने लगते हो. But I think या तो आपने वो चीज़ second half especially you bought it or you didn't buy it. But the thing is no one will question an aeronautical engineer going through that corridor with an axe कि उसकी ट्रेनिंग कब हुई, वो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा. बट यहाँ पे मेल फीमेल दोनों ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये थोड़ी ट्रेंड है. इवन रियल लाइफ वीडियोस वेयर पीपल हैव जंप्ड अप टू अ सिचुएशन इन अ वेरी सुपर ह्यूमन फैशन एंड यू नो डन थिंग्स दैट आपको लगा कि आपके बस में नहीं है या आपकी बस की नहीं है और आपने वो कर दिया है. एंड आई थिंक वो होता है. तो और इसमें भी मुझे ये लगा कि बिना ऑप्शन के ऐसा कॉर्नर में पुश कर दिया गया कि ये एक ही ऑप्शन था कि आप सब कुछ ही बर्बाद कर दो. मतलब मेरा भाई निकलेगा बट सब कुछ भी बर्बाद होगा. एंड अगर जलना ही है तो सब कुछ जला के निकलूंगी. तो आई थॉट वो मुझे बहुत ही रीजनेबल ऑप्शन लगा rather than superhuman. Is it different? क्या ये अलग रहता है जैसे मर्द को दर्द नहीं होता देखें या मोनिका ओमानाली, तो इंडी वॉइस इन लाइक अ सर्टेन अप्रोच टुवर्ड्स राइटिंग एंड देन जैसी कमर्शियल फिल्म की बात है, क्योंकि दैट्स समथिंग आई हैव हर्ड कि या तो कमर्शियल जाते फुल ब्लोन या आप इंडी रहते. दोनों का जो मैश हुआ है कहीं वो लोग बाय नहीं कर पाए. डू यू फील? could be yeah कि that also is a valid reason कि आप एक realism पे आते हो and then something that you feel is fantastical. But I think like it takes me back to me walking back to school in my 8th or 9th standard जब I think it was 93 sorry 9th में I was walking back from school. We'd heard that you know serial blasts are happening in Bombay all over. चले जा रहा हूँ, रोड क्रॉस करती मेरा घर था. जैसे ही मैं रोड क्रॉस करने वाला था huge explosion and all the traffic came to a screeching halt and I could see right in front of me behind the building there was a huge mushroom of black smoke. That was the Plaza Cinema Hall and I had seen that. I can never ever forget. Then I went home, फिर घर वाले बोले सारी खिड़कियाँ हिल गई and then फिर न्यूज़ में आ गया कि Plaza Cinema, Dalal Street and all the blasts that had happened. And always I had grappled ये possible भी कैसे है? Like कौन है जो ये सोच सकता है कि वो बस ऐसे कुछ करके चला जाएगा और इतनी पुलिस है, इतना कुछ इंटेलिजेंस है, ऐसे कैसे फेल हो जाता है? And then over the years we could see it could happen at a regular interval. अगर किसी फिल्म में ये दिखाया गया कि 9/11 हुआ without it happening, there is no way anyone buys it that this can even happen in the US. कैसे किसी ने सोच लिया कि वो प्लेन he'll run a plane through a building. It's impossible, right? And also the extremist who did it was probably an engineer. तो आपकी जो प्रोफाइलिंग है आपके जो वो कभी फिट नहीं बैठेगी because you don't have to explain reality. You only have to explain fiction. So which is why even if fiction is closer to reality, it is tough to buy it. But then reality को आप question करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो हो चुका है, वो कितना भी unbelievable हो. So I think maybe somewhere that came to me because of that what I saw and in that when I was coming back from school and the fact that it's always stayed with me that how is that even possible. So I still kind of
stand by how it flows, but then next time maybe show a training montage. She was in the national cadet or whatever. I also didn't understand that critique, but yeah, you listen to people. You have to because Okay, it's an organic Yeah. thought कि आपको लगा ये सही नहीं है तो Coming on to Satya, thank you for writing Satya, and I wanted to understand कि idea Satya was in your head first, the character, या Satya और उसकी भाई का relationship. Yes, you wanted to make a film where it was about a older sister, younger brother. क्योंकि again it's a dynamic. I have a younger brother, I'm an elder sister. तो वो मैंने देखा ही नहीं है. And it's always like, मतलब I imagine विदाई हो रही है लड़की की उस तरह के डायनामिक पे, but not one जहाँ पे full blown prison break हो रहा है to rescue छोटे भाई को. तो yeah, just that idea. So for it was character a elder sister younger brother story always, and this prison break. So the one line plot was always there. What I was careful with the writer with Debashish is that कहीं भी ये character patronizing नहीं होनी चाहिए कि हम कुछ empowerment की बात कर रहे हैं या हम कुछ end में monologue बोलेंगे या those things shouldn't be there. It should be very second nature for a character like this to just take these decisions on the fly and run with them, no matter what the consequences. So that was very clear. I think also the initial Bachchan phase और वो जो first scene इसलिए इतना important था कि she couldn't stretch her hands to hold her father. तो उसके वो बस में नहीं था, but उसके बस में था कि वो अपने भाई को गले लगा ले, and that is the film. वो मैं नहीं कर पाई, ये मैं कर सकती हूँ. और अब मैं कितना भी दूर हो, the distance between the brother and her, she'll not let him fall. Choice of Alia for, मतलब Alia playing Satya, Alia becoming Satya. How is उनके साथ collaborate करना कैसा रहा, क्या experience रहा आपका? जब आलिया एक प्रोजेक्ट से जुड़ती हैं, एक डायरेक्टर्स के साथ काम करती हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो टेबल पे लेके आती हैं? और उनके बारे में हमेशा क्रिटिसिज्म ये रहा है कि पेटीट हैं, उनका फ्रेम ऐसा है, एक्शन वो नहीं कर पाएंगी और शायद उनको सूट नहीं करेगा. मैंने मूवी देखी है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा. तो उनके बारे में थोड़ा बताइए. बहुत इंस्टिंक्टिव है उनका आई ऑलवेज चूज द वर्ड वाइज फॉर हर, क्योंकि वो बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं है. उनका एक विजडम है ऑन द लाइफ शी लेड, ऑन द थिंग्स दैट शी रीड्स, सीज, वॉचेस एंड एक्यूमुलेट्स. और बहुत वाइज है उनका. उनके कोई भी डिसीजन कैलकुलेटिव नहीं होता, इंस्टिंक्टिव होता है. और कोलैबोरेशन भी वही रहा. उनकी कैरेक्टर की रीडिंग बहुत शार्प है. शी इज़ अ स्टोरी टेलर हरसेल्फ, एंड आई थिंक शी कम्स फ्रॉम दैट एंगल. इट इज़ ये नहीं कि एज अ हीरो मैं क्या कर रही हूँ. आई थिंक उनका वो कैलकुलेशन नहीं है. तो एवरी टाइम देर इज़ अ सीन, देर इज़ एन इम्प्रोवाइजेशन, देर इज़ समथिंग दैट वी डिसाइड राइट बिफोर द सीन, देर इज़ अ स्मॉल डिस्कशन, एंड दैट स्मॉल डिस्कशन ends and starts very quickly, which is what I love about her. It is not about going on and on with the articulation. So for her, there'll be suddenly a point wherein she's got it or I have got it, and then we just go. We just stop the discussion right there and just go with the what needs to be done. And I think Satya is also a similar character है कि ज़रूरत क्या है और ना कि want क्या है. It is a very need based approach, not a want based approach. मुद्दे की बात करते हैं. और वो जब आपकी ज़रूरत होती है ना, तो आप वो एक्स्ट्रा माइल जाते हो. वांट में फिर भी एक ग्रीड होती है, लेकिन नीड में आई थिंक द नीयत इज़ वेरी साफ, एंड विच इज़ वाई शायद आपको वो जो एक्स्ट्रा जो पंख जो लगने हैं वो लग जाते हैं. आपका विंग स्पैन बढ़ जाता है, आपका पावर बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है. Because need, I think, makes people do some miracles. So I think her approach to acting is also need based. What is needed for a character, what is needed for the scene, which is why she's able to summon the emotions like this and just bring it out so effectively in the most visceral
in the most effective way. तो it was magical to observe that also. बहुत मज़ेदार है. And also ये नहीं कि मैं एक्टर हूँ, मैं सोचना चाहती हूँ, मेरा आई लाइन क्लियर करो, मुझे वक्त दो, नहीं. वो आती है और वो some superpower she has, she summons it and she just conquers. बहुत मज़ा है. मतलब it will spoil any director to have to work with an actor of such caliber. तो बहुत मज़ा है. और जो एक्शन सीक्वेंसेस थे, स्पेशली वन ऑफ द फाइट्स, आई थिंक मुथु जो कैरेक्टर हैं उनके साथ जो लड़ाई का सीक्वेंस है जो 2 बार देखने को मिलता है, वो शूट करना कैसा रहा? So दोनों, Rahul is also an actor, also screenwriter, director. So he also understands the process very well. Also Rahul brings in so much grace and dignity to the process, क्योंकि वो इंसान भी वैसे ही है, बहुत सच्चे हैं, बहुत फेयर है. और एंड आई कुड ईजिली सी दैट राहुल खुद अगर ऐसे सिचुएशन में होते तो बहुत गिल्ट रिडन होते, क्योंकि उनको सही करना है और वो अपनी ड्यूटीज से कभी एस्केप नहीं करेंगे. सो समहाउ इट फिट रियली वेल. एंड ऑल्सो देयर इज, it shouldn't have been an unfortunate foreign against situation rather than you're rooting for anyone. It should be a little bit of, because you're following her, maybe you root for her, but otherwise if अगर आप दोनों के point of view देख रहे हो तो आपको दोनों के लिए both are right in their own situations, and that's the bare minimum one does. She is not standing and fighting, but like a juggernaut, and she actually doesn't see herself as a force. She sees herself as a rat. Like when you unleash chaos, the last thing you're looking for is the rat. So she's actually unleashed that chaos very well, knowing कि मैं तो निकल जाऊंगी, क्योंकि जब 6000 लोग लड़ रहे होंगे एक दूसरे के साथ तो मतलब she is the last person to be noticed. So it was more planned and more logical than actually you think. Make believe. Yeah, it's actually much more logical that यार ऐसी भसड़ कर दो कि आपको कोई नहीं देखे. और and that's the only way to get a brother. क्योंकि आप जितना प्लान और आप जितना लॉजिक के साथ जाओगे, आप 24 घंटे में नहीं कर सकते, 48 घंटे में नहीं कर सकते. लेकिन आप बस वो चेस के सारे पॉन्स हिला दो, गेम खत्म. फिर उसके बीच में आप चेकमेट कर लो या राजा को ही चुरा के भाग जाओ. तो रूल्स नहीं है. चेस के रूल्स नहीं, चेस से रूल्स नहीं खेला जाएगा, बट ये सत्या के रूल्स है. The other favorite thing जो दूसरी मुझे बहुत पसंद आई, मनोज पावा. उन्होंने एक इमोशनल डेप्थ फिल्म को दी जो बहुत मज़ा आया उनको देख के, एंड gave lots of emotional, मतलब अगर if I held up there were 2 scenes, एक वेदांत के साथ था, एक उनके साथ था. तो उनकी कास्टिंग, was he there from the beginning आपके दिमाग में, या वो क्या टेबल पे लाते हैं और उनके साथ काम करना, भाटिया को जो उन्होंने रिटायर्ड गैंगस्टर जो उन्होंने प्ले किया है, and it was so much fun watching him. So उनको मैं पहली बार मिला जब हम फिल्म फेयर एक बार वहाँ हो रही थी कहाँ, आसाम में, गुवाहाटी में. तो हम सबको एक साथ लेके जाया गया, तो वहाँ पे सेम फ्लाइट में थे हम. और उन्होंने मर्द को दर्द नहीं होता देखी थी, और मैं उनका एनीवेज बड़ा फ़ैन था. नॉट जस्ट ऑफिस या हम लोग और सॉरी बुनियाद, बट ऑल्सो देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड उर्फ प्रोफेसर जो पंकज अडवाणी ने बनाई थी. It was the first, it was called I think Digital Talkies or India, which also had Shekhar Kapoor invest in, और तब नए नए डिजिटल कैमराज आए थे और उसमें उस तरह की फिल्म मेकिंग, ऑल्टरनेट फिल्म मेकिंग की कोशिश की गई थी. और उसमें से उस प्रोफेसर एक फिल्म थी जो एट दैट टाइम वाज द CD वाज प्राइज पोजीशन कि ये किसी के पास नहीं है. और मैंने उस फिल्म में उनको देखा था और मैं मतलब आई लव्ड इट. ही प्लेड एज एन असैसिन इन इट. Oh wow. So और जो वासेपुर का जो सीन है जहाँ पे वो डेफिनेट और वो सारे फोन पे होते हैं, राइट, एंड दे आर ऑल, सो इट्स एक्चुअली फ्रॉम दैट उर्फ प्रोफेसर वेयर आ जाइए हाँ, come. हाँ, where there is an assassination attempt or there is a confusion, क्योंकि मनोज पावा वो assassination के पहले ही I think forgets his spectacle. So
able to understand, but उनको clearly पता नहीं चलता कि उनको किसको मारना है. And he was brilliant in it. तो anyways, I wanted to collaborate with him. और जब ये role की बात आई, we met him. I'm thankful that he immediately said yes. बहुत मेहनत करते हैं अपने रोल पे, स्क्रिप्ट को खा जाते हैं और हर एक सीन, कैरेक्टर, मोटिव, हर एक लाइन, हर एक वर्ड उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि क्यों कहा जा रहा है. तो बड़ा मज़ा है उनके साथ वो करने में कि ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि ये वर्ड इस सिचुएशन में हम क्यों बोल रहे हैं, उसको मेजर करके. तो वो मतलब ऑफ कोर्स इतनी सहजता से बोल देते हैं, ऐसा लगता है इम्प्रोवाइज्ड है, पर उसके पीछे बहुत थॉट होता है उनका. एंड अनलेस ही इज कन्विंस्ड ही वोंट से इट. सो बड़ा मज़ा है उनके साथ. तो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग मोर विद हिम. कि ही इज, आई थिंक, अ फिलिप सेमर हॉफमैन टाइप, यू नो, ही इज दैट काइंड ऑफ अ एक्टर हु नीड्स टू बी in an as kind of a role. Like even if you see this अभी जो IC जो कंधार वाली आई थी, like if it was called The Negotiator, आप you know you could have watched the whole series with just Manoj Pava as the negotiator. Yeah. He's too good. He's too good. And both of them, Alia and Great Manoj chemistry ji. they had. हाँ, and you could see on set they respected each other's process and each other's caliber as an actor. उनको बहुत एक दूसरे को देखते थे, अरे इन्होंने ऐसा सीन किया, अच्छा ऐसा किया, वो बहुत मज़ा आया देखने में भी. You could experience it. And coming on to cool things about the films, one एक जो मुझे बहुत cool लगा था, which is Vedang when he sees Ankur when he sees Satya on the roof. Right. और पता नहीं मुझे वो मेरी interpretation है, when he looks at the other jailbreakers, he looks at them and kind of brags. Yeah. You know, वो मुझे इतना cool लगा वो scene. I was like, this is more like, मतलब ये मैं expect करती हूँ मेरे भाई से. अगर मैंने कभी life में cool चीज़ की या कुछ तोड़-फोड़ दिया, this is how exactly how he's going to respond. Yeah. वो मुझे बहुत सही So लगा. that was actually day 7 or 8. We were really early into that because of schedules. We had to shoot the terrace scene much before we shot any bit of the climax. And it was a very tricky thing कि मतलब इतने डेज में क्या बातें होने वाली है, बट आप कुछ तो समझ रहे हो. एंड देन यू आर लाइक लुकिंग अराउंड एंड देन यू रियलाइज, ओह, Yeah. and I know my sister. So it had to be said without having said anything, and just like, so yeah, so it came out that way. So I was very proud of that moment. Yeah. It really hits. Yeah, like you said, बिना कुछ कहे, it's just him and reacting and बहुत beautifully उन्होंने भी perform Yeah, he's किया. also, yeah. He was very Vedang. good, very good. in Vedang that. is also, yeah, he's a great boy. I mean, he's very, very, very bright and got a great future. आलिया के जो again, now I'm coming to the cool things. तो एक जो cool ये था, दूसरा मुझे जो cool लगा वो slow motions था. Your love for slow motion, like what's the thing about it? And I particularly enjoy the one in this film. बहुत मजा आया मुझे वो देख के. एक तो था जहाँ literal gasp कि wow, and you like adrenaline. I know some like one of my writer friends does not agree with me. वहाँ पे agreement नहीं है. But मैंने जब वो frame देखा, for a moment I was like, what am I watching? मैं क्या देख रही हूँ? That was my reaction. I think because we want to, especially in आजकल, because of the South films being in favor, there's always this term called hero elevation. And you usually use the miseries of others to elevate your hero. Like, oh, the world is a miserable place and now rises the hero, and then you shoot him in low angle, you shoot him in close up, you shoot him in all sorts of angles, all sorts of frame rates, and elevate that moment. Anyways, no one will question the training. But so here I wanted to present her in that way, and it should always like how there is the legend of Kannagi who kind of burnt Madurai because that king did something to her, and she just, so it was like that. Yeah, she just her brothers wrongfully accused her. The only thing that she knows is to burn it all up and kind of present her like within all the flames and the smoke. और जो फैशन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा. एक पर्टिकुलरली आलिया ने जो कपड़े पहने इस फिल्म में, काइंड ऑफ एनिमे, काइंड ऑफ लाइक समवेयर वेरी जापानीज, तो उसके पीछे so of course Veera Kapoor did the costumes.
So we didn't want to go completely man-like because I was very sure that just because your protagonist is angry, she's not trying to be a man. That we were very clear. ये मर्दानी नहीं है. She is angry like a woman, and I think that identity should be kept. And just because she's wearing Western clothes, she's not trying to be a man. So it is just comfort more than trying to make a statement or trying to fit in or blend in. She's doing none of that. It is just very practical that as a person, maybe she doesn't have the time to dwell into vanity in that sense. It's more comfort and what can get by. So, which is where that the need for that came in, the baggy clothes, and we didn't want to give her heels or try and make her an action hero. The efforts that even a lot of men take who don't have the height. Insole bhi hai itna bada, uske upar bhi sole hai and all that, you know. And then, you know, put them on a patla and then show them in that sense, or bring other people down or cast other people shorter. So we didn't want to do all that. If people are towering over her, people are towering over her. It is the fight she has in here, and not trying to be anything else. So that was very clear. So which is what also kind of led into the fashion of it or the clothes that she would wear. I'm sure she's someone who would pack light and yeah, and just want to be comfortable more than anything else. Because she's not trying to be anyone else or anything else. She's not trying to create an impact walking into a room. Yeah. Because she doesn't need to. उसका agenda नहीं है वो. एंड जो मैंने पढ़ा है शायद जो सेट आपने बनाया प्रिजन इज ऑल मेड फ्रॉम स्क्रैच. तो क्रिएटिंग दैट वर्ल्ड आप अगर उसके बारे में थोड़ा बता सकते. So Mukund Gupta, who is the production designer, so we kind of looked at all real prisons, got the color palette, got the mechanics in that sense, and obviously you can't build the prison because that's too much money. So we decided to shoot piecemeal, like take the admin block, take one corridor, take one surveillance area, take Landa room, take the terrace, take the backyard. So we kind of split it into 7 different spaces and then built everything piecemeal and then put it together in that sense. So, but the detailing that Mukund gets into and Mukund and his team is quite incredible. And we try and make the set as practical as possible so that it looks like a functional place and not just a set. So Mukund really gave in everything into that detailing, not just the prison but also the place where Satya stays in the island. All that is also here. And the way he kind of, you know, put in the facades, and he makes sure that if it's a balcony, we can go with the crew with a camera and shoot from the balcony. So it's like a lived in place. So that's what he made sure, and with Swapnil kind of, you know, got into what kind of practical lights would be there so that you're shooting almost documentary-ish but also not compromising the aesthetics of it. So Swapnil and with his gaffer and with Mukund, you know, they came together and created the lighting pattern also for the place, not just the prison but also the alley where the Hungry Ghost Festival happens. So what will be the practical lighting? What will be the moon source? What will be Swapnil's light? What will Mukund provide? And, you know, just getting it all together so that it looks like you just went with a camera and shot in that particular location. And then there's Arpan, who kind of came in and did all the wonderful extensions. You know, what is great about the VFX is there is so much VFX but it's invisible. So I think that's like testament to what Arpan has done. And then obviously Prerna comes in and puts it all together. Then Achin comes in, gives in the background score. Which is also amazing. Yeah. Matlab, so no one said that there's any flaw in the movie technically. Everyone's complimenting the cinematography, background. BG के बारे में तो बहुत. It's one of my favorite things to do in a film also. So, and Achint is like a great collaborator. And we have similar taste where we go back to the early influences of music. So, and also he has a strong sense of melody, so which helps. So मजा आता है उसके साथ तो बहुत.
There's so much to like in this film. I'm just thinking, matlab, you watch Jigra, I don't know, I'm a biased person here, so I only have nice things to say. I've watched it twice. No, I'm not complaining at all. I'm like, yeah. Yeah, but like, matlab, I hope people watch it for the many things that one can appreciate about the film. Yeah, I hope so. I mean, but obviously, a film is more like an emotion. In totality, it should, because even the worst sound design, the worst BGM, worst cinematography, but if the story holds, it holds. So that's the power of a story. So technically, obviously, we are very satisfied. But then, which is what the magic of the medium is. We've seen films in the worst possible cam print on VHS with the worst sound, but we've still been transported into it. So that's how the magic works. You never know. It's beyond form. It is beyond everything. So hopefully, even they appreciate the technicalities of it, and also maybe when it comes out on Netflix and whenever they watch it, they find merit in the story and the character also. Hopefully. Is that affecting how मतलब क्या ये भी बॉक्स ऑफिस अफेक्ट कर रहा है? क्योंकि लोग, मैंने खुद ही अपने दोस्तों से सुना है, OTT पे आएगी तो हम देखने जाएंगे. Yes. हम देखेंगे. Yeah. So it is a boon because it doesn't come with the conventional censorship. Obviously now you're censoring yourself for various other reasons. It is both. Yeah, it comes with the resources, with the might. And the reach, which is trying to build in all countries. But earlier, I think even when VHS had come, the similar sort of chatter was happening कि अरे VHS में देख लेंगे जब आएगा, और तभी तो हम बुरे प्रिंट से लेके अच्छे प्रिंट तक भी देख लेते थे. तो वो भी होता था. But you can't fight it. This is the system. This is now the reality and the avenues to watch. So ये तो fight नहीं करना चाहिए. Then you fight कि आप ऐसा कुछ बनाओ कि आप compel करो उनको घर से बाहर निकल के देखने के लिए. तो but उसका कोई एक formula नहीं है. वो फिर भी again you go back to conviction, or then it's cyclical. Yeah, you think you know the audience, but then the audience will let you know that they know beyond. Again you'll have to go back to your own belief and present something and hope that it all matches or comes or aligns. आपने जवाब नहीं दिया उस चीज का. स्लो मोशन से. Slow motion. Okay, so I love it. I don't know. Whenever I've seen such heightened reality, और ये सिनेमा में ही आपको देखने मिलता है या स्पोर्ट्स में आपको देखने मिलता है, एंड जब वो फिजिकल एफर्ट को आप एक्सेंचुएट करते हो, be it singing also, be it dancing also, be it just walking, it does something. It just creates an impact. And also so many filmmakers use the same thing at such for such varied effects. आप उस चीज़ को ओवर यूज़ करोगे तो आप बोर हो जाओगे. आप उस चीज़ को उस मोमेंट को एक्सेंचुएट करने के लिए करोगे तो आप कुछ एक चीज़ फील करोगे. आई डोंट नो, फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न मुझे बाजीगर का वो स्लो मोशन बहुत याद है, जहाँ it's just a top shot of a cup, and when Kajol's watching something on screen and her friend is murdered or someone, and then she just drops that cup. It's obviously taken from some other film, but that matlab something, so it's not just the flying hair or the hero heroine, even inanimate objects, when you're using that particular frame rate to tell the story through that moment, I think it's supremely effective. So I think it goes beyond just showing your hero heroine pretty, and so it was always there to kind of see her in that larger than life moment. So that was always there. Stunning. I think she also looks amazing. Yeah, she does. I think it's the magical tool of cinema. I'm a fan of slow motion. Really enjoy. मतलब इस मूवी के जो स्लो मोशंस थे तो वो बड़े मज़ेदार थे. एक क्वेश्चन है जो मुझे पूछना है अबाउट द प्लेजरिज्म एक्यूजेशन. आप एक बहुत ही ओरिजिनल वॉइस है हमारी इंडस्ट्री की, बॉलीवुड इंडस्ट्री की. ये ऐसा एक्यूजेशन जब आप जैसे फिल्म मेकर के पे लगता है, आपकी कहानी पे लगता है, तो व्हाट्स योर रिएक्शन?
सो एक तो वो फिल्म आ चुकी है बाहर, थिएटर पे भी आई, नेटफ्लिक्स पे भी आई, सभी। तो लोग वो भी देख सकते हैं, लोग ये भी देख सकते हैं, और जब ये भी नेटफ्लिक्स पे आएगी फिर से देख सकते हैं। एंड दे कैन मेक अप देयर ओन माइंड्स। व्हेन यू गेट perturbed is when you're coming second, but actually we are coming second. तो एक तो वो ऑलरेडी है, और एक ये आ गई है सिनेमा हॉल में, तो आप देख के खुद पता लगा लो। मतलब इसका मैं ना डिफेंस में कुछ कह सकता हूँ, ना मुझे किसी को रन डाउन करना है। इट्स देयर, इट्स आउट देयर, तो आप ही देख के आप ही खुद Decide बता दो हाँ कि ये एयर जॉर्डन की फर्स्ट कॉपी है, या पता लगा ये कोई न्यू बैलेंस है और वो एयर जॉर्डन है। आप देख लो, मतलब आपको ही पता लग जाएगा। और नहीं पता लगा तो गुड लक। तो असाइड फ्रॉम रीडिंग, आपकी जो फिल्म के बारे में लिखा जा रहा है, उसके अलावा आप क्या कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो कुछ भी हलक के नीचे नहीं उतर रहा। तो आई विल टेक दिस टाइम। आई मीन I want to run away also someplace. So it's all mixed emotions now. So planning. But I'm really grateful to my friends and family, and Alia and Karan, who just had the most supporting thing to say. You know, at this time when like, oh God, all's over, everything's over. So I am always eternally grateful to them. Thanks, Vasan, for your time and for speaking to us. Really enjoyed this conversation. Thank you so much. Thank you so much. And it's like life, you know. यहाँ पे माइक, यहाँ पे माइक, रसल, बट उसके बीच में हम अपनी बात कह देते हैं। जी। ठीक है। Thank you. Thank you, Thank you. Vasan.